हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुम है किसी के प्यार में लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। सही आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे सभी से कहती है कि मम्मा आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी। मैं डर गई थी। मैंने आप तीनों के लिए इसी बीच में पेंटिंग बनाया है जिसमें मेरी मम्मा, पापा और पुंकी अंकल हैं। सभी कहती है मैं कुछ काम से गई थी। सही कहती है मुझे लगा कि आप पापा की तरह स्टार बन गए हो और आप वापस नहीं आओगे। मम्मा प्रॉमिस करती है कि मैं आपको और कियान को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। सही मम्मा के प्रॉमिस से खुश हो जाती है। दूसरी तरफ सही रजत के फ़ोटो के पास जाके रजत के बातें करती है। रजत से कहती है कि आप मुझे छोड़ के अकेला चले गए ना, मैं घर को संभाल पा रही हूँ ना, परिवार को मैं आपके बगैर बिल्कुल अधूरी हो गई हूँ। आपने मुझे क्यों नहीं बताया, ना तेजस्वी वाली बात ना बताई, ना आप बैंक करप्ट हो चुके हैं वो भी नहीं बताया। मुझसे आपने क्यों छुपाया, जबकि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे। इधर नील अपने फ़ोन को चार्ज कर पे लगाता है, देखता है कि सही के बहुत सारे मिस्ड कॉल आए हैं। नील सही को वापस कॉल करता है और सही से पूछता है कि आपने मुझे कॉल क्यों किया। सही बोलती है कि हाँ पुंकी अंकल, मैंने आपको कॉल किया था लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। तभी नील बताता है कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो रखा था। तभी सही बताती है कि मेरी मम्मा बहुत रो रही हैं पापा को याद करके, क्योंकि पापा मेरे स्टार बन गए हैं ना, इसलिए मैं क्या करूं, मुझे कुछ सजेशन दो। तभी नील बताता है कि जो लोग जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं उसके लिए रोते हैं। आपकी मम्मा आपके पापा को बहुत देख के इसलिए रो रही है क्योंकि आपकी मम्मा आपके पापा से बहुत प्यार करती थी और आपके पापा स्टार बन गए हैं ना, तो वह आपकी मम्मा से मिल नहीं पाते। आप अपनी मम्मा को जाके जोर से हक करो, अपनी मम्मा खुश हो जाएगी। तभी सही कहती है कि पुंकल, जब आपकी भी पुण्य काम पर आती है तो आप भी उसे जोर से हक करते हो। तभी नील को याद आता है कि बड़ी आई ने बताया था कि तेजस्वी स्कूल ज्वाइन की है म्यूज़िक टीचर के रूप में। वो सही को धन्यवाद कहता है और कहता है मुझे याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें, और फिर कहता है कि तुम जाओ और अपनी मम्मा को जोर से हक कर लो। और फिर वह सोचता है कि उस म्यूज़िक स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट जाऊंगा तो मुझे कुछ क्लू मिलेगा। फिर वहाँ सही आती है और सभी को जोर से हक कर लेती है और कहती है पुंकी अंकल ने कहा है कि अपनी मम्मा अगर सैड हो तो जोर से हगिंग कर लेना। वह खुश हो जाती है। दूसरी तरफ सभी किचन में काम कर रही होती है और भक्ति से बात कर रही होती है। सही भक्ति को बताती है कि हमें जल्दी से जल्द कातिल को ढूंढना होगा। भक्ति बताती है कि मुझे एक क्लू मिला है, क्योंकि नितिन सर के पास जो फ़ोन था उस फ़ोन में सभी जिस इंस्टीट्यूट के में काम करती है वहाँ का नंबर मिला है और वहाँ एक एड्रेस मिला है। तभी सभी बताती है कि मुझे उस इंस्टीट्यूट में जाना है और मुझे पता करना है, तुम मेरे साथ आओगी। भक्ति कहती है मैं अभी नहीं जा सकती, लेकिन कल आप इंस्टीट्यूट में जाओ, मैं आपके साथ रहूंगी। और सभी को बताती है कि मुझे नाकाबंदी पर जाना है, इसलिए मैं अभी फ़ोन करती हूँ। तभी सभी को याद आता है कि वहाँ पे बोर्डिंग पास मिला था, जहाँ पे सभी इंस्टिगेशन करने के लिए उसके घर गई थी। सभी कहती है कि भक्ति ठीक है, कल हम लोग वापस मिलते हैं। सभी फिर उस इंस्टीट्यूट में सुबह होके जाती है तो वहाँ नील पहले से पहुँच रहा होता है। नील वह बात कर रहा होता है कैशियर से पूछता है कि तेजस्वी के बारे में आपको जो भी पता है आप मुझे बता दो। तेजस्वी किसे रिपोर्ट करती थी, तेजस्वी वहाँ काम करता है, तभी मुझे बता दो। तभी वह कैशियर बताता है कि तेजस्वी मैम दुबई भी गई थी। तभी नील को याद आता है कि तेजस्वी की बड़ी आई ने कहा था कि वह जॉब करती है, लेकिन एक रात वह निकली और फिर वह गायब हो गई। दूसरी बार वह लौट के घर नहीं आई। तभी नील कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वह दुबई नहीं जा सकती। पीछे से सभी आके कहती है कि वह दुबई गई है। फिर वह बात बिल्कुल सच है। नील चौंक जाता है। सभी नील को बताती है कि मेरे पास बोर्डिंग पास है, तेजस्वी दुबई गई थी, इस बात का प्रूफ है। नील कहता है कि यह आपको कहाँ मिला। तेजस्वी कहती है इससे आपको क्या मतलब। नील कहता है कि मुझे मतलब है, वह मेरी बीवी है। तभी तेजस्वी बताती है कि मैं उसके घर गई थी इनविटेशन के लिए,
तो वहाँ पर मुझे यह सब चीज़ मिला था। नील कहता है कि तो आपने चुरा लिया, तेजस्वी का सामान आपने कैसे चुराया? तभी सभी कहती है मैंने चुराया नहीं, यह मेरा प्रूफ है, मैंने इसे लिया है। और तभी नील कहता है कि आप सस्पेंड हो चुकी हो और फिर आप इस केस से जुड़ी हुई, जबकि आपकी सीनियर ने आपको कहा था कि क्या आपको इस केस से मतलब नहीं रखना। तभी तेजस्वी के बारे में बात करते हुए नील यह सब भी कहता है कि उसे घर से सामान लेना वह अपना हक नहीं था, आपने उसका बोर्ड पास लेके कैसे लिया? तभी सभी कहती है कि मेरे पति का कत्ल हुआ है और मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, मुझे जो भी प्रूफ मिला है, जो भी एविडेंस मिला है उसे रखूँगी, मैं अपने चुराया नहीं है। तभी नील कहता है कि आपने सीनियर ने आपको सस्पेंड करके बहुत बड़ी गलती की है, उसे तो आपको टर्मिनेट कर देना चाहिए। यह बात सुनकर सभी चौंक जाती है और याद करती है कैसे उसे नितिन ने सस्पेंड किया था। तभी नील उसे कहता है कि पुरानी बातों को छोड़ो और मेरा मंजिल और आपका मंजिल एक ही है, मुझे भी अपने पार्टनर का इंसाफ दिलाना है और अपने भी पार्टनर को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हो। मुझे पता है कि आप बहुत ही अच्छे तेज इंसान हो, क्योंकि जिस जगह पे मुझे पहुंचाना चाहिए मेरे से आप पहले आप वहां पहुंच रहे हो। इससे तो यह साफ नज़र आता है कि आप इस चीज़ के लिए कितने ज़्यादा कंसर्न्स हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि क्या ना हम मिलके इन सब चीज़ों के साथ से सॉल्व करें, क्योंकि दोनों का मंजिल एक ही है। क्या आप इन सब चीज़ों को मेरे साथ दोगे? तभी नील को याद आता है कि कैसे सभी ने तेजस्वी के बारे में पुलिस स्टेशन में गलत बोला था और नील उसे कहता है कि पुलिस भी नहीं, मैं आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है और मैं आपका साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि आपने मेरी पत्नी के लिए बहुत गलत किया। सभी अपना हाथ फैलाती है। नील कहता है कि आपने अपना हाथ नीचे कर लो, क्योंकि मैं आपको साथ देने वाला नहीं हूँ, मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और पुलिस वाले तो अपना काम कर ही नहीं रहे हैं और आप भी पुलिस वाली हो, भले ही आप सस्पेंड हो चुके हो, लेकिन मुझे आप पर तनिक भी भरोसा नहीं है। और नील वहां जाने लगता है। तभी यह देख के चौंक जाती है कि नील उसे ऑफर को ठुकरा दिया। तभी वहाँ पे भक्ति आती है और कहती है कि मैम यह बहुत ही घमंडी इंसान है, किस तरीके से आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है। भक्ति बताती है कि तेजस्वी के फ़ोन में जो रिकॉर्डिंग है शीतू राज वाला, वह रिकॉर्डिंग आप सुन लो, आपको कोई क्लू मिल जाएगा। नील जा रहा होता है और तभी यह बात सुन लेता है। तभी नील फिर वापस आता है और सभी से कहता है कि मुझे तेजस्वी का फ़ोन दे दो। सभी कहती है बिल्कुल भी नहीं, यह मेरा एविडेंस है। नील कहता है कि मैं तेजस्वी का पति हूँ और वह फ़ोन लेने का अधिकार सिर्फ मेरा है, आप किसी के घर जाके किसी को भी सामान चुरा नहीं सकते, यह कौन सा सही काम आप कर रही हो। लेकिन सभी नहीं नील की बातों को नहीं मानती। तभी नील फ़ोन छीन के सभी के हाथों में से भाग जाता है और वह अपनी गाड़ी में बैठ के गाड़ी को तेज़ चला जा रहा होता है। और नील यह सोच रहा होता है कि फ़ोन में क्या एविडेंस हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी मरने से पहले यह बात बताने के लिए सबको व्याकुल थी कि इस फ़ोन में कुछ एविडेंस है जिससे यह प्रूफ हो जाएगा कि तेजस्वी गलत नहीं बोल रही। उसे तेजस्वी की सारी बातें याद आती हैं कि फिर नील तेजस्वी से फ़ोन से एक रिकॉर्डिंग को प्ले करता है जिसमें कोकन में जो तेजस्वी और शीतू राज की बातचीत हुई थी जंगल में, वह बातचीत जो उसमें रिकॉर्ड होती है, जिसमें तेजस्वी बार बार बात कर रही होती है शीतू राज को कि तुमने मेरा नाम खराब किया, तुमने मुझे धोखा दिया और तुमने मुझे सबके सामने बदनाम करने की कोशिश की, तुम मेरे साथ ऐसा इतना गलत कर रहे हो और मैं तुम से दूर जाना चाहती हूँ और तुम बार बार मेरे पीछे आ रहे हो। मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ और मैं नील से प्यार करती हूँ। यह सारी बातें उसमें रिकॉर्ड थी। यह सारी बातें सुन के नील रोने लगता है। उसे हॉस्पिटल का सीन याद आ जाता है जब उसने तेजस्वी से कहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ। नील फ़ोन लेके घर पहुँचता है। यहाँ पे शीतू राज अपना म्यूज़िक बजा रहा होता है और तेजस्वी की बातों को याद कर रहा होता है। यहाँ पे तेजस्वी काफ़ी गुस्से में म्यूजिक को बजा रहा होता है। वहीं नील आता है और शीतू राज नील को देख के चौंक जाता है। नील भी काफ़ी गुस्से में दिखाई देता है और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि नील शीतू राज पे बहुत ज़्यादा मारपीट करता है और परिवार वालों के सामने शीतू राज ये एक्सेप्ट करता है कि उसने तेजस्वी का नाम खराब किया। उसने तेजस्वी के पीछे पड़ के तेजस्वी को अपनाना चाहा।
उसने सारी बात झूठ बोली थी। वह नंदिनी को आते देख के अपनी बात बदल लिया, जबकि तेजस्वी बिल्कुल भी ऐसा नहीं थी। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।